एक बेटी को विदा होना था, लेकिन बेटी के विदा होने से पहले एक बाप विदा हो जा रहा है और बाप भी अर्थी पर सच कर जा रहा है। शादी तो अब जो आज बारात आने वाली थी वो बारात तो अब नहीं आएगी। अब तो बारात नहीं आएगी। जिस घर से आज डोली उठनी थी उस घर से आज अर्थी उठा है। सारी चीजें मतलब सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी, लेकिन शायद कुदरत को क्या मंजूर था वो ही जानता है। शादी की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी, शहनाइयां बज रही थी, घर को सजाया जा रहा था, हल्दी का रस्म पूरा हो चुका था, हाथों पे मेहंदी रचाई जा चुकी थी। लेकिन तभी उस घर में एक अनहोनी हो जाती है, एक ऐसी घटना हो जाती है कि शादी का रंग में भंग पड़ जाता है। जिस घर से आज डोली उठनी थी उस घर से आज अर्थी उठा है। ये घटना है बिहार के भागलपुर जिले का एक प्रखंड सनहौला, उसी के अंतर्गत आने वाला एक गांव श्रीचक। श्रीचक में एक अनहोनी घटी है। आपको पता ही होगा, कल शाम आंधी आई थी, उसी वक्त की ये घटना है। एक पिता अपनी बेटी की शादी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए जा रहे थे। सही बात है, बिल्कुल। अपनी बेटी की जो उसकी शादी थी उनका जायजा लेने के लिए जा रहे थे, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, कितने लोग आने वाले हैं, वो सारे मेहमानों की तैयारी के लिए अपनी पूरी दमखम लगा दी थी। और एक बाप यही करता भी है कि जब उनकी बेटी की शादी हो तो एक बाप जो होता है सबसे जिम्मेदार होता है, और उनके मन में यह ख्वाहिश होती है कि मैं अपनी डोली, बेटी की जो डोली है, अपने हाथों से उठाऊं और हमारे घर पे आने वाले जितने मेहमान हैं, जितने कुटुंब हैं, उनकी खूब अच्छे से खैर मकदम करूं, खूब अच्छे से उनका स्वागत करूं। बिल्कुल उनके मन में भी वैसा ही चल रहा होगा और वो सारी तैयारियों का जायजा लेने जा रहे थे। और होता क्या है कि अचानक से मौत कैसे हुई? उसका हार्ट अटैक से अटैक आ जाता है उनको, हार्ट अटैक से उनकी मौत हो जाती है। और देखिए हमारे पीछे तस्वीरों में दिखाई असद कि रोते बिलखते परिजन, रोते बिलखते परिजन। एक चीज और दिखाई इधर असद, थोड़ा सा देखिए उनकी वो चीज जो आप देख रहे हैं, एक अर्थी दिख रही होगी। आज शाम या कल सुबह यहाँ से एक डोली उठनी थी, एक बेटी को विदा होना था, लेकिन बेटी के विदा होने से पहले एक बाप विदा हो जा रहा है और बाप भी अर्थी पर सच कर जा रहा है। अब सोचिए उस परिवार के ऊपर गमों का कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा होगा। कुछ प्रत्यक्षदर्शी हैं, कुछ गांव के लोग हैं, कुछ उनके रिलेशन के लोग हैं। आइए उनसे जानते हैं क्या कुछ तैयारियां हो चुकी थी और क्या कुछ आज जो हुआ, क्या कुछ नुकसान हुआ उनको हुआ। कुछ कौन लड़की के भाई यही है उनका भाई। जरा से क्या नाम था आपके भैया का? आनंदी प्रसाद मंडल। आनंदी प्रसाद मंडल जी, क्या कुछ हो जरा सा बताइएगा। नहीं, ऐसे कि रात में जो आंधी आया ना 12 बजे, हम दोनों वहीं थे, तो लाइट ऑफ हो गया। उसके बाद तेल रखे थे घर में, यहाँ पे हमको बोला तेल कहाँ रखे हो, हम कहा घर में रखे। वही आया यहाँ लेने के लिए, तेल लेके गया, जनरेटर पर डलवाया, अपने नहीं डाला, किसी और को दे दिया, तो रिश्तेदार को डाल के डलवा दिया और अंदर गया। हमको बोला कि ठीक है कोई बात नहीं जी, तो अस्थिर हम आराम करें। आराम करने गया, एक रूम में हम थे, तो उसको हम टॉर्चर नहीं किए। फिर बाद में क्या करेंगे, तो जो आराम करने गया टॉर्चर क्या करेंगे, थके हुए होते शादी में से हाँ, भी लोग। तो हम जगे हुए थे, वहाँ पे सब कुछ बन रहा था, एस्टिमेट जो है। तो दर्द हुआ कि भगवान हमको ऐसा अचानक हमको नींद टूट गया बेटा। जैसे नींद टूटा वहाँ देखते हैं, वो बोलता है दर्द है हमको सीने में दर्द है, हमको सांस लेने में बहुत कठिनाई हो रहा है। हमको बोला, हम रोने लगे उसमें, तो मेरा भाई भी रोने लगा। उसके बाद सब आदमी गया, मेरा भतीजा सब तो बगल में से गया, पहुँचने बाद फिर तुरंत उसको ले गए डॉक्टर के पास। लेकिन शादी की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी, फूल है तैयारी, सब पूरा पंडाल सजाया जा चुका था, सब कुछ यहाँ पर मेहमान आ गए होंगे, सारे गेस्ट आ गए होंगे। कल से ही आ रहा है, आज आज लोग था, आज बारात आने वाली थी, आज आपके भैया की अर्थी उठ रही है। अब आप सोचिए उसके परिवार पर क्या गुजर रहा होगा और क्या गुजर रहा होगा उस लड़की के ऊपर जिसकी आज डोली उठने वाली थी। उसके परिवार के लोग शायद इस दुख की घड़ी में खुद को बयां नहीं कर पा रहे हैं, या फिर इस दर्द को, एक ऐसा दर्द है जो ना भूलने वाला है। लेकिन अनहोनी को कौन टाल सकता है, कुदरत के करिश्मे के साथ कौन आंख लड़ा सकता है। कुदरत को शायद यही मंजूर था, यही होना था। बाकी और भी नज़दीक आकर कुछ, एक उनका लड़का है ना, वो नहीं उनका एक भाई था, नहीं अभी भाई थे, मिले थे वहाँ पे, जरा सा सौरभ को बुलाइए। इनकी बहन की शादी थी और इनकी बहन की आज डोली उठनी थी, लेकिन इनके पिता का अर्थी उठ रहा है। सौरभ भाई हमारे साथ हैं। सौरभ भाई, अब थोड़ा सा बताएंगे क्या कुछ हुआ था? मतलब रात में अचानक तबीयत बिगड़ गया, तो हम लोग गए, फिर भागलपुर लेके, पहले सनोला ले गए, फिर
भागलपुर ले गए, लेकिन सफल नहीं हो पाए हम लोग, नहीं बचा पाए पापा को। शादी की सारी तैयारियां पूरी थी, पूरा था। मेहमान भी आ चुके थे। हाँ, सभी लोग आ गए। शादी में जो चीज़ें इंतज़ाम करना होता है सारा चीज़ हो हाँ, चुका सब कर था, लेते। सब हो चुका था। हाँ, ठीक। बिल्कुल, ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। पूरा इलाका, पूरा क्षेत्र गमगीन है और हो भी ना, ऐसी घटनाएं बहुत कम देखने को मिलती हैं आपको कि जब जिस घर में शादी हो और उस घर में इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाए, इतनी बड़ी घटना हो जाए। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो है एक दुख होता है वो पनपता है, लोग एक उस दुख को देखते हैं। कुछ और भी यहाँ पर ग्रामीण लोग हैं, इनसे भी थोड़ा सा बात कर लेंगे, सर से थोड़ा सा बात करेंगे। कैसे हो गया ये सब? ये सब देखिए, रात में आंधी आई और जो घर वालों से पता चला कि इसके पूर्व भी अपनी बड़ी लड़की का शादी किए थे और उसमें जो है आंधी तूफान से इसका टेंट उड़ा था। इसके पूर्व में भी एक शादी में? हाँ, उसके बाद जब इसकी माँ की मृत्यु हुई और उसमें जब भोज का कार्यक्रम किया गया तो उसमें भी टेंट वगैरह लगा हुआ था और इतना आंधी तूफान का यह हुई, जोर चला कि उसमें श्रद्धालुगण जो भी आए हुए थे वो अभी नहीं खा सके, आमंत्रित लोग, क्योंकि इतना तूफान आया हुआ था। अरे वाह। इनको लगा कि हम लास्ट लड़की का शादी कर रहे हैं, इसमें भी तूफान आ गया और टेंट उड़ गया और इनको एक तरह का शॉट लग गया जो सुनने को मिला। हाँ 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 हाँ। और उस क्रम में जो है इनको भागलपुर ले जाया गया और भागलपुर में इसको मृत घोषित कर दिया गया। मतलब इस चीज़ से जो भी फंक्शन इनके घर में हुआ करता था इससे पहले, उसमें भी ऐसी चीज़ें हुई हैं। तूफान आया है, आंधी आया है, टेंट उजड़ा है और आखिरी शादी आज थी घर में, वो उनमें भी यही कुछ हुआ। और ये एक कहिए कि इलाके का एक जाने माने में से व्यक्ति थे। बिल्कुल। और हमको लगता है कि हर वर्ग के लोगों से इसका संबंध था, जो इतने लोगों का जमबाड़ा देख रहे हैं। दूर दूर से भी लोग आए हुए हैं जिनको जिनको जानकारी मिली है और कम ही घटनाएं ऐसी होती है। और हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा दुख ये लग रहा है कि इस घड़ी में हम लोग परिवार को कैसे ढाढ़स बंधाएं, कैसे इसके लिए क्या करें, ये थोड़ा सा गमगीन का विषय है। शादी तो अब जो आज बारात आने वाली थी वो बारात तो अब नहीं आएगी। अब तो बारात नहीं आएगी और हिंदू धर्म के परंपरा के अनुसार जो है अब उसका एक तय किया जाएगा मिल बैठ करके कि आगे का रीति नियम से कैसे किया जाएगा। चूँकि लड़का पक्ष के भी लोग आए हुए हैं। बारात कहाँ से आने वाली थी? बारात आपका रसलपुर 41 से आने वाला था और लड़का का पिता भी यहाँ पर आए हुए हैं। उनका भी कार्यक्रम जैसा कि बताया कि हम भी पूर्ण कार्यक्रम कर चुके थे, चूँकि आज बारात आना था। बिल्कुल। और बारात आना था और लड़की पक्ष भी हर तरह से यह तैयारी किए हुए थे और इस परिस्थिति में इस ढंग का किसी के घर में घटना हो जाए तो थोड़ा सा गमगीन लगता है कि प्रकृति का कौन सा ऐसा मार है जो इस परिवार पर इस ढंग से कहर छाया हुआ है। बिल्कुल, जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि शायद कुदरत को मंजूर नहीं था कि इनके घर में कोई बड़ा फंक्शन हो, इससे पहले भी ऐसी चीज़ें हुई हैं और कल रात भी ठीक ऐसा ही देखने को मिला। पंडाल पूरा सज चुका था, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। गए शादी के रस्म में जितने रस्म निभाए जाते हैं वो सारे रस्मों को निभाया जा रहा था, लेकिन एक अनहोनी होनी थी। कुदरत को कुछ और फैसला करना था, कुदरत को कुछ और मंजूर था। यहाँ पर डोली की जगह अर्थी उठ रही है। ये घटना है बिहार के भागलपुर जिले का एक प्रखंड सनहौला प्रखंड के श्रीचक्गों की। यहाँ आनंदी कुमार मंडल जी की आज आनंदी प्रसाद मंडल जी की अर्थी उठ रही है, जहाँ उठनी थी उनकी बेटी की डोली। यही वो जगह थी जहां पर आनंदी प्रसाद मंडल जी अपनी बेटी की शादी की तैयारियों का जायजा ले रहे थे। रात के लगभग 12 बजे थे। जैसे ही आंधी आती है जो है वो अंदर जाते हैं वो आराम करने के लिए और वहीं पर उनको अटैक आता है, उनके सीने में दर्द होता है। नज़दीक आइए असद भाई, और वो वहाँ पर जो है उनकी डेथ हो जाती है भागलपुर ले जाने के क्रम में, डॉक्टर क्या ले जाने के क्रम में। अब देखिए ना किस तरीके से ये सारा चीज़ उजड़ा सा। आज यहाँ पर अभी अगर वो सब चीज़ें नहीं होती तो एक सज धज कर तैयार हो गया होता और यहाँ पर आज मेहमान आते। सारी तैयारियाँ देखो, जो भी चीज़ है पंडाल वगैरह, वो सारा पंडाल देखिए खोला जा रहा है। कितने अच्छे से सजाया जा रहा था। आप लोग सजा चुके थे भैया पूरा ना? पूरा स्टेज वगैरह रेडी था? हाँ, पूरा रेडी था। पूरा रेडी था, लेकिन आज खोलना पड़ रहा है। हाँ जी। ऐसी अनहोनी हो गई है यहाँ पे कि डोली की जगह इस घर से अर्थी उठी है। यही वो जगह थी, यहीं पर आज मेहमान आते और यहीं पर वो शादी का तैयारी का जायजा लेने के लिए। और सुनने में ये भी आया था कि जो पकवान वगैरह होते हैं जो खाने पीने के लिए, वो सारे शायद बन चुके थे। आइए ना देखते हैं जरा सा।
ये देखिए हम उनकी जहाँ पर शादी की तैयारियों के लिए जो खाने पीने का इंतजाम था वो सारी चीजें। इधर आइए, इधर आइए। इधर आइए असद भाई। बिल्कुल यहीं पर जो है खाने पीने का इंतजाम किया जा रहा था और शादी के पकवाने बनकर जो है देखिए, ओ माय गॉड, ये सारे देखिए आलू उलू पूरा उबाला हुआ रखा हुआ है। और इधर नजदीक आइए, नजदीक आइए। पुलाव, तड़का, चावल, इसमें भी चना फूल रहा है, इसमें चना फूल रहा है। देखिए मेहमान के लिए सोयाबीन जो होता है, ये देखिए ये सारी चीज़ें शादी मेहमान के लिए, लोगों के लिए खाने का इंतजाम किया जाता है। इसमें भी कुछ होगा, इसमें भी देखिए मिठाई का है। सारी चीज़ें मतलब सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी, लेकिन शायद कुदरत को क्या मंजूर था वो ही जानता है। एक परिवार के अंदर आज इस तरीके का दुखों का पहाड़ टूटा। एक परिवार की एक बेटी इस तरीके से भी बिलखती हुई उस लड़की को मैंने देखा जिनकी आज शादी होने वाली थी। उनके ऊपर क्या बीत रहा होगा हम और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते।